हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रिंगल त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो दर्शाइए कि CA का स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD के। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि जितना कोण ये A है, देखिए यहाँ पे कोण A है वो कोण D के बराबर है। तो जितना कोण A है वो कोण D के बराबर ये क्वेश्चन में पहले से दिया है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि दर्शाइए कि CA का स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD के। इसके लिए तब हम लोग को दो त्रिभुज दिखेंगे। यहाँ से त्रिभुज ABC दिख रहा है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा बनाने पर हम लोग को यहाँ से दिखेगा ADC एक त्रिभुज दिखेगा। तो त्रिभुज ADC में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दोनों त्रिभुजों में अब हम लोग देखेंगे क्या क्या लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज का एंगल A और इस त्रिभुज के एंगल D आपस में क्या है, बराबर है। इस त्रिभुज का एंगल A और इस त्रिभुज का एंगल D आपस में क्या है, बराबर। ये पहले से क्वेश्चन में दिया है तो इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल BAC बराबर है एंगल इसको लिख सकते हैं क्या, ADC के। ये क्वेश्चन में पहले से क्या दिया है तो लिख लेंगे ये दिया है। और देखेंगे कि ABC त्रिभुज बन रहा है और इसी तरीके से ADC त्रिभुज बन रहा है। तो C दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन एंगल बनेगा, ठीक है। इसका मतलब इस त्रिभुज के लिए भी एंगल C और इस त्रिभुज के लिए भी एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसको लिख लेंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो कह सकते हैं कि C को लिखने का क्रम क्या होगा ABC के लिए, तो लिख सकते हैं ACB बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के एंगल ACD के, ठीक है। ये उभयनिष्ठ था तो ये देखेंगे ये एंगल है और देखेंगे कि ये एंगल है। और एंगल के क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम समझने के लिए यहाँ से देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एंगल D बीच में आ रहा है। हम लोग उसी तरीके से इसमें दिया था एंगल A बराबर है। इसका मतलब इस त्रिभुज को हम लोग लिख दें अगर कि एंगल ट्रायंगल ABC हो जाए या फिर BAC हो जाए, ये तब समरूप होगा त्रिभुज ADC के, क्योंकि एंगल D एंगल A के बराबर दिया था, ठीक है। हमने उस हिसाब से अगर इसको एक दूसरे के समरूप कर दिया तो कहेंगे कि इसमें AC, देखिए हमको लिखना था CA लिखें या फिर AC लिखें। तो AC का रेशियो इस DC के रेशियो के तो AC अपॉन DC का अगर रेशियो निकालें तो ये बराबर होना चाहिए। अब इसमें दिया है BC और CD, ठीक है। तो BC अगर यहाँ से देखें तो B को अगर C के साथ लिखें तो हम लोग को लेना पड़ेगा C के साथ D को, ठीक है। तो अगर DC को लें तो कहेंगे कि BC अपॉन DC का, या फिर BC के लिए हम लोग को A लेना पड़ेगा ना, AC लेना पड़ेगा। B के साथ C लिए तो A के साथ C लेना पड़ेगा। तो ये AC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो A इंटू C इंटू A इंटू C इक्वल टू लिख सकते हैं BC इंटू DC। अब A का C में गुणा करेंगे AC में तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर। अब हमको अगर इसको सजा कर लिखना है, C को B लिखे या B को A लिखें, तो इसको लिख सकते हैं BC इंटू CD लिखना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CD, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग CD मापें या फिर DC मापें, दूरी वही होगी। तो ये इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।